ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और खबरों में रुख करेंगे। जहां सावन के इस पवित्र महीने में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं कांवड़िए लाखों की संख्या में बाबा धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है और जगह जगह पर सेवा शिविर बनाए जा रहे हैं, जहां भोले के भक्त आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें अगर व्यवस्थाओं की, तो सेवा शिविर में भक्तों के लिए शुद्ध भोजन, विश्राम करने की सारी व्यवस्था और दवाइयों जैसे उत्तम प्रबंध किए गए हैं। जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद कांवड़िए खुद को ऊर्जा से परिपूर्ण कर इस कठिन तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। बोल बम हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है, वहीं कल तीसरी सोमवारी है और बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी हम कांवड़िया पथ में हैं, सलासनी के समीप हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पैदल ही कांवड़िया भक्त बोल बम के नारों के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और कांवड़िया पथ में जितने भी भक्त आते हैं, उनकी सेवा में कई शिविर और कई संस्थान लगी रहती है दिन रात। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि यह है औरंगाबाद सेवा शिविर। भास्कर सेवा समिति द्वारा यह संचालित किया जाता है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन कांवड़िया भक्तों की सेवा दी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कांवड़ स्टैंड भी स्पेशल से बनाया गया है ताकि जो भी कांवड़िया भक्त यहाँ पे ठहरे वो यहाँ पे रुक सके। उसके लिए कांवड़ स्टैंड भी बनाया गया है और यहाँ ठहराव के लिए यहाँ पे पूरी बनाया गया है। बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ जो शिविर संचालित करते हैं औरंगाबाद सेवा शिविर के जो संचालक हैं विकास जी, इनसे ही हम बात कर लेते हैं कि आखिर सेवा करके उन्हें कैसा लगता है। सीधा विकास जी से जुड़ते हैं। औरंगाबाद सेवा शिविर में हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की तादाद में कांवड़िया भक्त आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सेवा करके कैसा लगता है और क्या क्या सुविधा है? सबसे बड़ी बात है कि जब जो कांवड़िया तकलीफ में पीड़ा में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जब उनकी जो तकलीफ है, पीड़ा है, उसको दूर करते हैं, तो हमारे अंदर में लगता है कि चलो बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। भगवान के रूप में ये लोग आते हैं। आज की एक घटना है, एक महिला बम पटना के 4 दिन से खोई हुई थी, अपने परिवार से बिछड़ी हुई थी और हम लोग संपर्क करते करते उनके घर तक एक आदमी को भेजे और आज उनके परिवार को यहाँ पे मिला दिया। अभी यहीं पे वो मौजूद है। उनके अंदर मतलब काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी रो रही थी जब हम लोगों से मिली थी। अभी इतना खुश है कि लग रहा है कि बाबा पे भोले पर उनका जलार्पण हो गया। जैसे हमारे यहाँ डाक सेवा है, वो स्पेशल सेवा है। जो कांवड़िया लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए शरबत है, पानी है, चाय है। जो ठहरते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, फलहार की व्यवस्था है, अत्याधुनिक मशीन लगे हुए हैं, रात्रि में ओढ़ने के लिए चादर है, भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो भी चीज़ है निःशुल्क है। अब हमारे बीच कुछ कांवड़िया भक्त हैं, इनसे जान लेते हैं कि औरंगाबाद सेवा शिविर में किस तरह से सेवा मिल रही है। किस तरह से सेवा मिल रही है? बहुत अच्छी मिल रही है सर। और हम लोग पहली बार कांवड़िया सेवा में आए औरंगाबाद में, तो यहाँ पे शुरुआत में चाय नाश्ता जो भी था अच्छा हुआ, जो है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी यहाँ पे है और अच्छा लगा। हम लोग पहली बार यहाँ पर रुके हैं, लेकिन अच्छा लगा जो भी चीज़ें थी यहाँ की व्यवस्थाएं। ये बताइए, आप बताइए कि किस तरह का सुविधा यहाँ पे मिला, क्या क्या सुविधा यहाँ पे अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है चल रहा है। क्या सेवा मिला यहाँ पे? यह सेवा चाय पानी नाश्ता खाना रहने का व्यवस्था सब अच्छा है यहाँ पे। यहाँ एक बुजुर्ग हैं, इनसे जान लेते हैं। चाचा, यहाँ पे औरंगाबाद शिविर में आए हैं, कुछ सेवा मिला कि नहीं? बहुत सेवा अच्छा टकाटक सेवा मिला। ऐसा सेवा तो अभी मैं देखा ही नहीं। बहुत अच्छा सेवा है। मैं इधर रुका, बहुत बढ़िया सेवा है इधर, एकदम एक नंबर का सेवा। एक नंबर की सेवा इधर है, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है इधर। एक नंबर का सेवा, एकदम चकाचक सब भोजन अच्छा और खाना पीना एकदम सब व्यवस्था है, एकदम टकाटक व्यवस्था इधर है। तो बहरहाल हमने दिखाया कि किस तरह से औरंगाबाद सेवा शिविर में यहाँ कांवड़िया भक्तों की सेवा की जा रही है। बहरहाल हमने दिखाया कि औरंगाबाद सेवा शिविर में काफ़ी सेवा हो रहा, लाखों शिव भक्त यहाँ पे इसका लाभ उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर औरंगाबाद सेवा शिविर में बहुत ही अच्छी सेवा दी जा रही है। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, रफ्तार न्यूज, देवघर। और अगली खबर है, जहां बांका नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 चुड़ैली और वार्ड नंबर 20 बिडाई डेह गांव में अब तक सड़क और पुल नहीं बन पाने से हजारों ग्रामीणों का जीवन बेहद कठिन है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब प्रभावित हैं।
स्वतंत्र प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने गांव का दौरा कर प्रशासन से समस्या के त्वरित समाधान की मांग की है। क्या नाम है जी? पारवा कनापलेक कनापला हमको कटरिया जाने से लाभ मिलेगा इसलिए, लेकिन आज तक जब तक हम लोग सिर्फ नगर परिषद लौली पॉप के नाम पर हम लोगों को जिंदा रखता और टैक्स से भी उतने लेता, टैक्स में कमी नहीं करता है, नल जल का भी नहीं है, उसका भी पानी एकदम आराम से बड़ा लगा। हाँ। और वहां बांका में शिव भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। साथ ही कई जगह पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। कांवड़िए सेवा शिविर में दी जा रही सुविधाओं का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संध्या का आयोजन किया गया, संध्या भजन का आयोजन किया गया है, जहां पर काफी भारी संख्या में जो भक्त है वो सेवा शिविर में रुके थे और उस बीच भोले के भजन पर झूमते और थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी नारे के साथ लाखों कवड़िया भक्त सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम देकर पहुंच रहे हैं। वहीं कई सिविल संस्थान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कवड़िया भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति में और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं किस तरह से कवड़िया भक्तों को जो थके हारे आते हैं, सुल्तानगंज से पैदल आते हैं, उन्हें झुमा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा गाया जा रहा है और झुमाया जा रहा है और देख सकते हैं सभी कवड़िया भक्त, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी कवड़िया भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बाबा की भक्ति में झूम रहे हैं और इनकी थकावट यहाँ पे दूर यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि अलग भक्तिमय पूरा माहौल हो चुका है और ऐसा भक्तिमय माहौल सिर्फ सावन में ही देखने को मिलेगा और सावन का माहौल ही कुछ अलग होता है, कुछ खास होता है। यहाँ कुछ लोगों से यह बात करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे दिखाए लोग यहाँ तो समझ सकते हैं कि किस तरह से बम बम बोल रहा है, काशी के धुनों पर बाबा के भक्त झूमते नजर आ रहे हैं और इसका अलग ही आनंद है। पूरा और यूट्यूब बोलबम के नारों से कुछ आ पा रहा हूँ वही श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति के यहाँ जो है सेवा के साथ साथ यहाँ से भक्तों को श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति के जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, यहाँ की किस तरह से सेवा दे रहे हैं ये और कहाँ से हमने हाँ, बनारस से दिनों के साथ निःशुल्क सारा निःशुल्क है, दवाइयाँ, खाना, नाश्ता, चाय, सारा निःशुल्क है, सारा निःशुल्क। बाबा का सब सेवा है। बाबा सेवा करके कैसा आनंद लगता है? सेवा बहुत आनंद लगता है, बहुत खुशी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किस तरह से सेवा यहाँ पर गुजरात वालों की सेवा करते हुए और अपना मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद। शिविर में क्या क्या सेवा देते हैं? 24 आवर और भाई देना हाथ
और कहीं क्या प्रयागराज राम से रवि सोनी बोल रहा हूँ। बोल बा प्रयागराज से प्रयागराज आज बहुत अच्छे बहुत नाचे बहुत हम लोग डांस करते हैं तो डांस खत्म हो जाता है। बोल बम एक बार हम चाहेंगे बोल बोल ओम नमः पार्वती पते महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी झूमते नजर आ रही है बोल बम के नारों से और काफी आनंद ले रही है, बाबा की भक्ति में लीन है। यहाँ एक महिला पमे जाके बोल बम से झूम रही है। बोल बम बनारस से सोनभद्र जिले से हम आए हैं। तो समझ सकते हैं कि सारे महिला बम हो पुरुष सभी यहाँ पे झूमते नजर आ रहे हैं और काफी आनंद आ रहा है। आप बताइए किस तरह से झूम रहे हैं? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है जैसे हम डांस गा रहे हैं। कितना साल से आप पुजारी बाबा से बोल बम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। नहीं 3 बार लेके 2 बार समझ सकते हैं कि बाबा के भक्ति स्वरूप जो भक्ति रस जो बह रहा है उस भक्ति रस में सभी डूबे हुए हैं और सभी की थकान मिटाने की कोशिश श्री श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति के जो कार्यकर्ता है जो पदाधिकारी है वो लगे हुए हैं। यहाँ भोजन प्रसाद फलाहार साथ यहाँ मनोरंजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है और इसी तौर पर श्री बाबा विश्वनाथ समिति के द्वारा गौरिया भक्तों की यहाँ काफी बेहतर सुविधा के साथ साथ जो भी ननिहारे खबरिया बन जाते हैं उनके मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किया गया है। कैमरा आलम ने दिखाया कि किस तरह से श्री श्री बाबा विश्वनाथ समिति के द्वारा यहाँ सेवा के साथ साथ खबरियों का मनोरंजन किया जा रहा है और थके हारे खबरियों का जो थकावट है दूर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ रंजीत कुमार, रफ्तार न्यूज।